नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम फर्स्ट यूनिट टेस्ट हिंदी सुलभ भारती 9th कक्षा जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है वो 20 अंक की होती है, तो उसका स्वरूप हम देखेंगे। तो प्रश्न पहला, गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो जो गद्यांश पर प्रश्न पहला आता है तो वह 8 मार्क के लिए रहता है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को उधर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है। यह सैकड़ों आदमी को पता ही नहीं चलता कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा हो ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गृहों में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। तो प्रश्न पहला जो है तो कृति आकलन पर 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो आकृति पूर्ण कीजिए। कहानी के प्रमुख पात्र, तो इस कहानी में कौन कौन से पात्र 4 आए हुए यह आपको लिखना है। तो यह आधे आधे अंक का सवाल है। कृति 2, आकलन कृति, तो इसमें आपको क्या करना होता है, संजाल पूर्ण करना होता है। तो इसमें प्रश्न है, एक एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, भीड़ ने अमरू पर यह चुराने का आरोप लगाया। तो इसका आंसर आपको लिखना है। 1 अंक के लिए यह सवाल दिया गया है। यहाँ से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं, तो वह ठिकाना कौन सा है वह आपको यहाँ पर लिखना है। कृति 3, शब्द संपदा, तो इसमें हम 5th से लेकर 8th तक जो ग्रामर का भाग है वह आता है 2 अंकों के लिए। तो पहला है उसमें निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। तो एक वचन रहा तो बहुवचन करना है, बहुवचन रहा तो एक वचन करना है। तो पहला शब्द है आदमियों। तो आदमियों को क्या आता है, आदमी। बच्चा का क्या आने वाला है, बच्चे। दूसरा है मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द लिखिए। मानक वर्तनी यानी क्या, शुद्ध हिंदी आपको लिखनी है। तो अंदर पर क्या आता है, अ पर अनुस्वार वाला शब्द आता है। उसके बाद दूसरा शब्द है सुंदर, तो यह भी
किस तरह से लिखते हैं वह आपको सही ढंग से लिखना है। और कृति 4, इसमें स्वमत अभिव्यक्ति होती है। तो यह आपको आपके मन से प्रश्न लिखना होता है और यह प्रश्न आपको 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्न है, पालतू पशुओं पर आधारित अपने विचार लिखिए। तो पालतू पशु यानी क्या, जो घर पर हम पालते हैं, जैसे कोई बिल्ली पालता है, कोई कुत्ता पालता है, कोई तोता पालता है। तो पशुओं पर आपको, पालतू पशुओं पर खुद के विचार लिखने हैं। अब प्रश्न जो दूसरा होता है तो यह पद्य पर पूछा जाता है और पद्य विधा पर यह प्रश्न 6 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो प्रश्न दूसरा देखो, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कृति आकलन 2 अंकों के लिए। तो आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न, तो कौन से रत्न का नाम आया है वह आपको लिखना है। दूसरा है, कवि के कथनानुसार सवेरा होने पर सूर्य का नियमित काम कौन सा है। तो सूर्य का काम कौन सा है यह आपको लिखना है। तीसरा है, रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य कौन सा है। चौथा इसमें पूछा है, रवि को विश्राम देने वाली, तो रवि को कौन विश्राम देती है, संध्या। अब कृति 2 शब्द संपदा 2 अंकों के लिए यह पूछा जाता है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है, यह पहचान कर आपको लिखना है। पहला शब्द है रवि, तो रवि यह शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, यह आपको लिखना है। तो रवि पुल्लिंग। दूसरा संध्या, तो संध्या यह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, तो इसके आगे इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है इसमें 1 अंक के लिए, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो नया का क्या आता है, पुराना, सोना का उठना। कृति 3 सरल अर्थ, जिसे हम भावार्थ भी कहते हैं। तो उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का 25 से 30 शब्दों में सरल अर्थ लिखिए। तो जो शुरू की 4 लाइन है तो उसका मीनिंग आपको लिखना है। प्रश्न तीसरा, भाषा अध्ययन पर यह आपको पूछा जाता है। तो यह तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। तो जो भी हमारी क्रियाएं होती है तो उसमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना है। तो उसमें शब्द दिया है डरना। दूसरा है इसमें, यह 1 अंक के लिए है। और दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें मुहावरा दिया हुआ है टूट पड़ना, इसका अर्थ लिखना है पहले और उसका वाक्य में प्रयोग बाद में करना है। प्रश्न चौथा जो है तो उपयोजित लेखन पर पूछा जाता है। तो इसमें उपयोजित लेखन में क्या दिया गया है, निबंध लेखन। तो यह 4 अंक के लिए सवाल यहाँ पर दिया हुआ है और उसमें प्रश्न है, जीवन में गुरु का महत्व पर 12 से 15 पंक्तियाँ निबंध लेखन करो। तो यह आपकी यहाँ पर प्रश्न पत्रिका पूर्ण होती है। तो इसके आंसर की भी मैं दूसरे पार्ट में तैयार करूँगी, वह भी अवश्य देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद छात्रों।